द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के चुनाव आयोग के दफ्तर में, स्थानीय दफ्तर में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। दमकल कर्मी वहां पहुंचे, लेकिन इस बीच जो चौंका देने वाली खबर है कि 800 ईवीएम भी जलकर खाक हो गए हैं। आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए कि उस दफ्तर में 800 ईवीएम कर क्या रहे थे, कहां से आए थे, किस प्रयोजन से आए थे, यूपी में कौन से चुनाव होने वाले थे। अब यहां पर शक का धुआं उठने लगा है। चूंकि आग लगी है, ईवीएम जला है, तो सवाल पूछे जाएंगे कि चुनाव आयोग के उस दफ्तर में इतने सारे ईवीएम कर क्या रहे थे। बोलता हिंदुस्तान ने इस मामले में जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जरा देखिए। साफ तौर पर देखेंगे कि एक व्यक्ति जो इसे लेकर खड़ा है, हाथ में जला हुआ ईवीएम, लिखा हुआ है यूपी चुनाव आयोग के दफ्तर में लगी आग, 800 ईवीएम रखी हुई थी। इस आगजनी की खबर को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और वीडियो भी शेयर किया है। बस छोटा सा क्लिप है जिसका विजुअल हम लगातार अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में चुनाव आयोग के कार्यालय में रखे 800 ईवीएम में लगी आग। यह आग कैसे लगी? अखिलेश यादव ने जो सवाल खड़े किए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। जरा देखिए उन्होंने इस ट्वीट में क्या लिखा है, क्योंकि शक इसलिए हो रहा है कि इस बीच ईवीएम के खेल को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जो 3 राज्यों में चुनावी जीत मिली है, क्या उसमें ईवीएम की कोई संदिग्ध भूमिका है? विपक्ष का यह आरोप लगातार लगता रहा है। तो अखिलेश यादव ने गाहे बगाहे निशाना तो साध ही दिया है। उसी विजुअल को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, समाचार, फर्रुखाबाद में 800 ईवीएम जली, बिना शॉर्ट सर्किट के लगी आग से शक का धुआं उठ रहा है। अब देखिए, इसको लेकर कुलदीप यादव उसी ट्वीट में एक जानकारी दे रहे हैं और यह जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 स्क्रीनशॉट है। एनडीटीवी के हेडलाइन को देखिए, आरटीआई का खुलासा, ईवीएम की खरीद पर सरकार और चुनाव आयोग के आंकड़ों में निकला चौंकाने वाला अंतर। यह एक खबर है। और दूसरी खबर देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन कार्यालय में लगी भीषण आग, ईवीएम जलकर खाक, मचा हड़कंप। ये आज की खबर है। अब इस दोनों खबर को लेकर इन्होंने ट्वीट में जो लिखा है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। लिखा हुआ है, यूपी के फर्रुखाबाद स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालय में लगी आग में तमाम ईवीएम जलकर राख होने की सूचना मिल रही। कुलदीप ने कहा है कि ईवीएम पर उठ रहे सवालों के बाद क्या ये कोई साजिश है या किसी बात को छिपाने की कोशिश है? इसकी जांच और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी से चुनाव हो और ईमानदारी से परिणाम आए, यह सुखद और जनता के लिए लाभकारी होगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि कभी इस तरह की बेईमान सरकार, तंत्र, संस्थान इस देश में काबिज हो जाएंगे, जो लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे और जनमत की लूट और विपक्ष जनता की शंकाओं की अवहेलना करेंगे। ये गंभीर सवाल उठने भी लाजमी है, क्योंकि हमने कहा कि 3 राज्यों में मिली जीत के बाद फिर से ईवीएम को कटघरे में लाया गया। कई जगह यह खबरें भी चली कि ईवीएम का कोई खेल तो नहीं हुआ था। कुछ ना कुछ तो बातें बताई जा रही है। जो अंतर की बात कही जा रही है कि जो एक्चुअल चुनाव आयोग के पास ईवीएम के आंकड़े थे, मिलान में अंतर निकला है, तो शक की सुई घूमने लगी है। अब इस आग ने फिर से धुआं उठा दिया है कि 800 ईवीएम क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अभी से ही स्थानीय चुनाव आयोग के दफ्तर में ईवीएम रखे जाने लगे? इतने सारे ईवीएम वहां जाने के मतलब क्या थे, किस प्रयोजन से गया था, यह तो अब जांच का विषय होना ही चाहिए। लेकिन अगर अखिलेश यादव ने शंका जाहिर कर दी है, तो निश्चित तौर पर यहां चुनाव आयोग के ऊपर जो सवाल खड़ा होने लगा है उस पर बल मिलने लगता है। कारण देखिए, अभी चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो कमेटी बनी थी, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ थे, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया गया एक अध्यादेश ला करके, और फिर उसके बाद इसमें एक विधेयक लाया गया और बिल ही बना दिया गया, कानून बना दिया गया। उससे सीजेआई चंद्रचूड़ को बाहर निकाल दिया गया। उनकी जगह एक कैबिनेट स्तर के मंत्री को रखा जाएगा और
2-1 से अगर फैसला होना होगा तो फिर 2-1 में एक मोदी जी खुद होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, तो लीडर ऑफ अपोजिशन अकेले क्या कर लेगा। ऐसे में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इस प्रक्रिया से होगी तो निश्चित तौर पर यस मैन की भूमिका सबसे ज्यादा आपको चुनाव आयोग में देखने को मिल जाएगी। अब यही एक बड़ा सवाल है कि क्या अभी से ही चुनाव आयोग अब यस मैन बनता जा रहा है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन की अभी बैठक हुई, इस बैठक के बाद भी चुनाव आयोग के पास यह मांग रखी गई कि आप बैलेट पेपर की तरफ बढ़ चलिए, चुनाव इस बार के बैलेट पेपर से करा दीजिए। हालांकि चुनाव आयोग ऐसे मामलों पर प्रतिक्रिया नहीं देता है, वो ईवीएम को हमेशा से फुल प्रूफ मानता है, लेकिन तकनीक कभी भी फुल प्रूफ हो ही नहीं सकता। समय के साथ हर तकनीक में छेड़छाड़ संभव हो पाते हैं। ये ऐसा हुआ है, कई दफे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किए गए थे। पूर्व में भी कई बार आप जिस पार्टी को वोट देते थे बटन किसी और का जलता था, ये खबरें सुनते ही थे। लेकिन अब ईवीएम से अगर इस तरीके के सवाल उठने लगे हैं कि गड़बड़ी हो सकती है, तो फिर क्यों नहीं बात मानी जा रही है। इसलिए विपक्ष का जो ये पूरा गठबंधन है, एक सुर में चुनाव आयोग से यह मांग किया कि वीवीपैट जो आपके पास है उससे जो पर्ची निकलती है वो पर्ची वोटर्स को दीजिए उनके हाथ में, और वो वोटर्स अपने हिसाब से फिर मतपेटी में उस पर्ची को डालेंगे और उस पर्ची का मिलान कराइए। अगर पर्ची का मिलान सही होता है तो समझेंगे क्या मशीन और इसमें गड़बड़ी नहीं है। जबकि इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है कि पर्ची वाली बात कि सही से बैलेट पेपर की गिनती हो, ये पर्ची का मिलान एक्यूरेट होने चाहिए वीवीपैट से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बस रैंडमली किसी बूथ को चुनते हैं और उसके मतपत्र की गिनती कर लेते हैं, वीवीपैट की पर्ची की मिलान कर लेते हैं, बात खत्म। लेकिन देश भर में अगर आप ईवीएम से चुनाव कर रहे हैं तो यहां जरूरी है कि उस पर्ची का सही मिलान हो। और अब यह खबर ने फिर से सबको हैरान कर दिया है। लल्लू राम ने भी इस मामले में जानकारी दी। वही खबर है, निर्वाचन कार्यालय की 800 ईवीएम जलने पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा शक का धुआं उठ रहा है। यानी कि अब कहीं ना कहीं एक सवाल जो उठे हैं गड़बड़ियों की, आशंका की, उस पर बल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोगों ने भी कमेंट करने शुरू किए हैं। लोगों के कमेंट क्या हैं, जैसे फिरदौस फिजा ने एक कमेंट किया और ट्विटर पे इस तरीके से सेम टेक्स्ट पर चल रहा है इसी वीडियो के साथ कमेंटबाजी। शक लोग करेंगे तो पूछेंगे। देखिए कि ये उस विजुअल में जले हुए ईवीएम लेकर जाते हुए स्टाफ दिखाई पड़ रहे हैं। फिरदौस फिजा ने लिखा है, यूपी के फर्रुखाबाद में एक कमरे में 800 ईवीएम रखी हुई थी, उसमें आग लग गई। हैरानी की बात तो यह है कि उस कमरे में लाइट कनेक्शन तक नहीं था। फिर आग कैसे लगी, किसने लगाई, क्यों लगाई, कैसे लगी आग, छानबीन चल रही है। और आने वाले समय में 100-150 दिनों के भीतर देश आम चुनाव की तरफ बढ़ेगा, लोकसभा का चुनाव होगा और इसके लिए चुनाव आयोग तैयारियों में भी जुटा है। तो क्या उसी तैयारी के मकसद से ये 800 ईवीएम वहां गए थे, या फिर ये 800 ईवीएम कुछ और थे जो कि शक की तरफ इशारा करता है। क्या बीते हाल ही में हुए चुनाव से जुड़े कुछ ईवीएम तो नहीं थे जिसके जरिए क्या जीत हासिल की गई। तमाम ऐसे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर सवाल खड़े होते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। जरा पता लगाइए ये आग जलने की वजह क्या थी, जो ईवीएम जले वो किस प्रकार के ईवीएम थे, सब स्पष्ट होने चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।